तो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग बढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 में। आई होप सबको 1.1 और 1.2 समझा है। अगर नहीं समझा है तो मुझे मैसेज के थ्रू बता दो, क्या डाउट है तो वो क्लियर कर देंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि वो अभी ही क्लियर हो जाए। अगर वो दोनों अच्छे से समझे हैं तो फिर बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 में। एक्सरसाइज 1.3 जो है वो काफ़ी ईजी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो एक्सरसाइज 1.3 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म्स एंड ऑल्सो राइट द काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन। तो इनको डेसिमल फॉर्म में लेके जाना है। बेसिक डिवीजन जो हम लोग लोअर स्टैंडर्ड से करते आ रहे वही करना है और उसका टाइप भी बताना है कि डेसिमल जो फॉर्म आया है उसका काइंड बताना है कौन सा है। तो अब 2-3 अलग अलग डेसिमल फॉर्म्स हो सकते हैं। पहला जो है डेसिमल एक्सपांशन वो ये होता है कि मान लो डिवीजन किया मैंने और मेरा जो डिवीजन है वो 2.31 के बाद रुक गया, मतलब मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, तो मुझे ये कोशेंट मिला। कोशेंट क्या मिला? आई होप कोशेंट वगैरह सबको पता है क्या होता है। मान लो एक नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ दूसरे नंबर से, तो ऊपर मुझे जो आउटपुट आता है और डिवीजन वगैरह ख़त्म होने के बाद नीचे जो मुझे मिलता है ये इस तरीके का होता है। जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं। ऊपर जो आता है उसको कोशेंट, नीचे जो आता है उसको रिमाइंडर बोला जाता है। तो ऐसे केसेस में डिवीजन करने के बाद समझो मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मुझे कुछ कोशेंट मिला होगा। मान लो कोशेंट कुछ डेसिमल के बाद कुछ प्लेसेस पे रुक गया, कोशेंट कुछ प्लेसेस पे रुक गया, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग एक्सपांशन। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब कहीं पे जाके स्टॉप हो गया, है ना। स्टॉप होने का मतलब है रिमाइंडर 0 आया तभी तो डिवीजन स्टॉप हुआ, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग एक्सपांशन। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग एक्सपांशन। मान लो कभी डिवीजन कर रहे हो और डिवीजन में आ रहा है 3.141414144 ऐसे रिपीट होते रहता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 3.14 बार, 3.14 बार। तो सबसे पहले एक चीज नोटिस करो, ये तो चलते ही जा रहा है, ये तो रुक रहा ही नहीं है, इसका रिमाइंडर तो कभी 0 होगा ही नहीं, ये तो चलते ही जाएगा चलते ही जाएगा चलते ही जाएगा। क्योंकि ये नहीं रुकेगा इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। और एक चीज, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो इसको बोलेंगे रिकरिंग। जब भी नंबर्स रिपीट होते हैं तो उसको बोलते हैं, डेसिमल के बाद जो है प्लेसेस रिपीट हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं रिकरिंग। तो ये जो डेसिमल एक्सपांशन था वो क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। यहाँ पे क्या था? टर्मिनेटिंग आगे लिख सकते हो एंड नॉन रिकरिंग ऐसे लिख सकते हो इसमें भी आगे, समझा। तो ये तो डेसिमल एक्सपांशंस होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। आया समझ में? एक ऐसा भी होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जो रुकेगा भी नहीं रिपीट भी नहीं होगा, उसी को इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। डेफिनेशन याद है? पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था डेफिनेशन इर्रेशनल का, वहां पे लिखा था एक्सपांशंस व्हिच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आर नोन एज इर्रेशनल। तो हमको इर्रेशनल तो देंगे नहीं, यहाँ पे डिवीजन में रैशनल नंबर्स होंगे सारे, तो यहाँ तो टर्मिनेटिंग आएगा। टर्मिनेटिंग को लिख सकते हो नॉन रिकरिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग को क्या लिख सकते हो? नॉन रिकरिंग, और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। आया समझ में? अगर रुक गया तो टर्मिनेटिंग, और यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए नॉन रिकरिंग लिखा है ना। रुकना या नहीं रुकना इस टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट होना नहीं रिपीट होना इस रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। फिक्स कर लो दिमाग में, इजी है, बाकी कुछ नहीं। काइंड्स है, दीज आर द काइंड्स फॉर डेसिमल एक्सपांशंस जो हमको डिवीजन करने के बाद लास्ट में मेंशन करने हैं, है ना। तो ये हो गया
इतना समझ लिए। बाकी ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं वो ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड्स के डिवीजन की तरह ही करने हैं, इसमें कुछ ऐसे खास मुश्किल नहीं है ना। तो चलो फिर लगते हैं काम पे। तो ये पहले 3 क्वेश्चंस है जहाँ पे हमको बोला है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म एंड स्टेट देयर काइंड्स, है ना, ऐसे बोला गया है यहाँ पे। तो दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 36 डिवाइड बाय 100। तो शुरू करता हूँ क्वेश्चन को। पहले तो जो ऊपर है वो अंदर जाएगा, जो नीचे है वो बाहर आएगा। बेसिक नॉलेज है डिवीजन का। 100 1 ज़ा 100 होता है, यहाँ पे 36 है, 100 के टेबल में 36 आता ही नहीं है, तो क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। 0 लेंगे तो आउटपुट भी 0 होगा। 36 माइनस 0 36 एज इट इज आएगा, राइट, है ना। अब क्या करूँगा मैं, आगे कुछ है नहीं लेने के लिए, इसलिए 0 लगाऊंगा। अगर 0 लगाया तो ऊपर डेसिमल आता है ना। अब 360 के सामने 100 के टेबल में 100 3 ज़ा 300 हो जाएगा। तो 360 में से 300 माइनस करोगे तो 60 बचेगा, है ना। आगे कुछ भी लेके आने के लिए नहीं है, इसलिए 0। 100 के टेबल में 600 कब आता है, 6 पे आता है, 600। तो रिमाइंडर 0 आया। रिमाइंडर 0 है मतलब सम को स्टॉप करेंगे तो ये अपना आंसर हुआ। तो मैं लिखता हूँ देयरफॉर 36/100 का जो आंसर है वो क्या आया, 0.36। अभी ये डेसिमल्स के बाद रुक गया है मतलब टर्मिनेटिंग। क्या रिपीट हो रहे हैं इसके डेसिमल प्लेसेस, नहीं, तो नॉन रिकरिंग। रिपीट नहीं हो रहे हैं इसलिए नॉन रिकरिंग, रुक गया है इसलिए टर्मिनेटिंग। तो इसका ब्रैकेट में लिखना जगह नहीं है मेरे पास एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है, नीचे लिखता हूँ मैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इसको कंप्लीट कर देना है यहाँ पे नॉन रिकरिंग को, ठीक है। तो क्योंकि ये कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद रुक गया इसलिए टर्मिनेटिंग, रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिकरिंग। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हो गया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जहाँ पे 1/11 को हमें डिवाइड करके चेक करना है उसका डेसिमल एक्सपांशन कौन से काइंड का है। तो ऊपर जो होता है वो अंदर जाएगा, नीचे जो होता है वो बाहर आएगा, है ना। तो 11 के टेबल में 1 तो आएगा नहीं, तो 0 लेना पड़ेगा। तो 0 ही लिखेंगे, 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। आगे कुछ भी नहीं है, 0 लगाया, पहला 0 लगाया तो ऊपर पॉइंट आ जाएगा। 11 के टेबल में फिर से 10 भी नहीं आता, तो फिर से 0 लेना पड़ेगा, 0, है ना। तो 10 एज इट इज़, आगे कुछ नहीं लेके आने के लिए, तो फिर से 0 लगेगा। अच्छा, 100 के सामने 11 के टेबल में 11 9 ज़ा 99, कितना बचेगा 100 माइनस 99 1 बचेगा। आगे कुछ भी नहीं है, 0 लगाओ। अच्छा, 0 लगाओगे तो 11 के टेबल में 10 तो आएगा नहीं, तो फिर 0 लेना पड़ेगा, है ना। 0 लेना पड़ेगा, 0 माइनस करोगे 10 ऑलरेडी है, कुछ भी नहीं है, आगे 0 लगाओगे, फिर 9 से 99 आ जाएगा, है ना। फिर 1 बचेगा, मतलब ये कंटिन्यूसली रिपीट होते रहेगा, 09 09 09 09 09 09। तो इसको करने का मतलब नहीं है ना। तो 1/11 का जो आंसर आया वो आया 0.0909 एंड सो ऑन। तो इसको लिख सकते हैं 0.09 ऊपर बार, क्योंकि रिपीट हो रहा है ना। अच्छा, ये रुक रहा है क्या, रुक रहा नहीं, क्योंकि ये चलते ही रहेगा। अच्छा, रुक रहा नहीं है मतलब क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको ऐसे नहीं लिखना, एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तुम लोग नोटबुक में पूरा लिखना, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। एंड क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए रिकरिंग, है ना। रिपीट नहीं होता तो नॉन रिकरिंग होता, लेकिन रिपीट हो रहा है इसलिए रिकरिंग। तो इस तरीके से मैंने सेकंड क्वेश्चन कर लिया। आई होप सबको समझा होगा, है ना। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो थर्ड क्वेश्चन को पहले मैं यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ। कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखो बहुत ही सिंपल सा है। ये दोनों पहले क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है। 8 4 ज़ा 32, राइट, 8 4 ज़ा 32। क्रॉस में मल्टीप्लाई होने के बाद जो ऊपर है वो ऐड कर दो, उसमें जो इन दोनों का प्रोडक्ट आया उसमें ही ऊपर वाला ऐड कर दो। 8 4 ज़ा 32, उसमें ऊपर वाला ऐड करोगे तो +1
33 हो जाएगा, और नीचे जो डिवीजन में है वो एज इट इज़ डिनोमिनेटर में रहेगा, है ना। न्यूमरेटर खाली तैयार करना होता है, नीचे जो है वही आता है। न्यूमरेटर कैसे तैयार करते हैं, इनका प्रोडक्ट और उसमें ये ऐड करना है, इनका प्रोडक्ट जो भी है उसमें ये ऐड करना है। तो 8 4 32 + 1 33 हो जाएगा, जो नीचे है वो एज इट इज आएगा। तो 4 इंटीजर 1/8 था, उसको मैंने कन्वर्ट करा 33/8 में। अब मैं इसके लिए सॉल्व करूंगा, इसके लिए सॉल्व करना इज सेम एज इसके लिए सॉल्व करना, है ना। तो मैं इसके लिए सॉल्व करना शुरू करता हूँ। 33 को 8 से डिवाइड करना है, तो बस फिर अपने को तो आता ही 6, ऊपर क्या है 33, नीचे क्या है 8 है। शुरू करता हूँ मैं डिवीजन। 8 के टेबल में 33 के सामने 8 4 ज़ा 32, 33 में से 32 माइनस करोगे 1 बचेगा। अच्छा, आगे कुछ भी नहीं है ना नीचे लेके आने के लिए, 0 लगाएंगे, ऊपर पॉइंट आएगा, 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा, 10 - 8 2 बचेगा, 0 लगाएंगे, 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा, 20 - 16 4 बचेगा, 0 हो जाएगा, 8 5 ज़ा 40, रिमाइंडर 0 हो गया। तो 4 इंटीजर 1/8 का आंसर क्या आया 4.125। तो कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद रुक गया, रुक जाने को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। एंड क्या कुछ रिपीट हुआ, नहीं, उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। तो आई होप पहले 3 सब क्वेश्चन सबको समझे होंगे। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, तो अब आगे के क्वेश्चंस हम लोग कर लें। तो फर्स्ट नंबर के 3 क्वेश्चन होने के बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 3/13। क्या कहता है 3/13। तो 3/13 जो है उसको हमको अभी सॉल्व करना है अच्छे से। तो हाँ, क्वेश्चन है 3/13। हाँ, तो पहले रोमन नंबर का 3 क्वेश्चन होने के बाद आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कहता है 3/13। तो 3/13 को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। ये जो ऊपर का 3 है अंदर जाएगा, 13 जो है वो बाहर आएगा। 13 के टेबल में 3 आता है, 13 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता है, तो 0 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि 13 1 13 होता है, 3 तो आने का चांस ही नहीं है। तो 3 एज इट इज़ नीचे लेंगे, आगे कुछ भी नहीं। अगर मैं आगे 0 लगाऊंगा तो ऊपर पॉइंट आ जाएगा। 13 के टेबल में 30 के सामने 13 2 ज़ा 26, तो 30 में से 26 माइनस करोगे तो 4 बचेगा, आगे कुछ भी नहीं है तो 0 लगाएंगे। 40 के पास 13 के टेबल में 13 3 ज़ा 39, तो 40 में से 39 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, है ना, 1 बचेगा, आगे कुछ भी नहीं है तो 0 लगा सकता हूँ। 10, 13 के टेबल में 10 आएगा ही नहीं, क्योंकि 13 1 ज़ा 13 होता है, 10 नहीं आएगा, उससे छोटा है, छोटा है तो फिर 0 लेना पड़ता है। तो ये 10 एज इट इज़ था, आगे 0 लगाएंगे तो 100 हो जाएगा। 13 के टेबल में 13 7 ज़ा 91 ना, थर्टीन 7 ज़ा 91 हो जाएगा। तो 100 में से 91 माइनस करोगे तो 9 बचेगा, 9 बचेगा तो आगे क्या देना पड़ेगा 0 देना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा। अभी मेरे को लग रहा है 13 6 से लेना पड़ेगा, तो 13 6 ज़ा 78 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 78। 6 से क्यों लेंगे, क्योंकि 7 से तो 91 आ रहा है, मुझे 90 है, तो 6 से 78 होगा। माइनस करेंगे अगर 78 तो कितना मिलेगा तुम लोगों को, नाइन्टी माइनस 78 12 मिलेगा। फिर मैं आगे क्या करता हूँ 0 लगाता हूँ, तो 120 के करीब 13 के टेबल में 13 9 ज़ा 117 ना, 117 राइट। अब उसके आगे का कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। 120 माइनस 117, 3 बचेगा, आगे कुछ भी नहीं है तो 0 लगाएंगे, 30, है ना। देखो जहाँ पे सम शुरू हुआ था 30 पे, वहीं पे फिर से आ गया। अब मैं क्या करूँगा, फिर से 13 2 ज़ा
26 माइनस करूँगा, फिर से 4 आएगा, 0 लगाएंगे 40, मतलब वही फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो स्टॉप कर दो, उसको स्टॉप कर दो। देखो 30 आया था ना यहाँ पे, 30 के बाद ही तो पूरा इतना किया था, फिर से यहाँ पे 30 आ गया, मतलब पूरा यहाँ पे फिर से रिपीट होगा। यहाँ पे 30 पे भी स्टॉप कर दिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब यहाँ पे नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो जो 3/13 आया उसका आउटपुट क्या था, 0.23079। फिर से आगे वो रिपीट हो रहा था, इसलिए सबके ऊपर बार लगा दो, सबके ऊपर बार लगा दो। इसके आगे ही ब्रैकेट में लिखना है तुम लोगों को, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। रिमाइंडर 0 नहीं मिला ना, रिमाइंडर 0 नहीं मिला ना, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। रिमाइंडर 0 मतलब टर्मिनेटिंग, 0 नहीं मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। या फिर इधर से भी देख सकते हो, ये रुक रहा है क्या, नहीं रुक रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। एंड ये रिपीट हो रहे हैं इसलिए रिकरिंग, है ना। तो ये इस तरीके से हो गया 4th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन पे। अब सोचोगे 5th क्वेश्चन कहाँ पे गया। 5th क्वेश्चन बेहद आसान है, इतना सिंपल डिवीजन है उसका, है ना। बहुत मतलब नंबर्स भी काफ़ी छोटे ही हैं, वो तुम लोग खुद से कर सकते हो, इसलिए मैंने छोड़ा है तुम्हारे ऊपर। आई होप सब लोग कर लोगे खुद से और मुझे आंसर बताओगे। मैं बढ़ता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6th क्वेश्चन कहता है 329 डिवाइड बाय 400। 6th क्वेश्चन कहता है 329 डिवाइड बाय 400, है ना। तो फिर शुरू करते हैं डिवीजन। ये जो 329 है ये अंदर जाएगा, ये जो 400 है वो बाहर आएगा। तो 400 1 सा 400 होता है, उसमें 329 आएगा नहीं, वो 400 से छोटा है। तो ऊपर 0 लिखेंगे और यहाँ पे माइनस भी 0 होगा। तो 329 वैसे ही रहेगा। आगे अगर मैं एक 0 लगाऊँ तो ऊपर मुझे एक अच्छे से पॉइंट लगाना पड़ेगा, है ना। तो शुरू करते हैं। 400 के टेबल में 400 8 ज़ा 3200 हो जाएगा। तो 3290 में से 3200 माइनस करेंगे तो 90 ही बचेगा। आगे एक 0 लगा देते हैं। 400 2 ज़ा 800 हो जाएगा, माइनस करेंगे 900 में से 800 तो 100 बचेगा। आगे 0 लगता है। अच्छा 1000 के सामने फिर से मुझे लग रहा है 2 से 800 ही माइनस करना पड़ेगा। 1000 में से 800 माइनस करेंगे तो 200 बचेगा। आगे 0 लगाएंगे 2000 हो जाएगा। 400 5 ज़ा 2000 आता है ना। 4 का टेबल ही है ना बेसिकली, 4 का टेबल है, खाली आगे 2 जीरोस लगते जाएंगे। 400 का टेबल कोई मुश्किल बात थोड़ी है सोचना। 4 का टेबल में आगे 2 0 लगाओ, है ना। तो आंसर तो 0 आ गया, आंसर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, है ना। क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा तभी ही ऊपर स्टॉप होगा डिवीजन, ऊपर जो क्वोशंट है वो रुक जाएगा ना डेसिमल्स के बाद। तो ये 329/400 gives us 0.8225। इसका डेसिमल एक्सपांशन बता दो, चलो फटाफट बता दो। क्या ऊपर रुक गया है, रिमाइंडर 0 आया है, बिल्कुल, तो इसको टर्मिनेटिंग कहेंगे। क्या बार बार डेसिमल प्लेसेस रिपीट हुए, नहीं, तो लिखेंगे नॉन रिकरिंग। तो इस तरीके से ये फर्स्ट रो नंबर ख़त्म हुआ, बहुत ही आसान था। फटाफट स्क्रीन पॉज करो, फटाफट नोट करो, तो अगले रोम नंबर पे बढ़े। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, जो कि काफ़ी सिंपल था, जहाँ पे हम लोग को क्या करना था, डिवाइड करके डेसिमल काइंड को वहाँ पे लिख देना था कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है। अभी हम लोग बढ़ते हैं मेन क्वेश्चन 2 पे। एक्सरसाइज 1 का जो मेन क्वेश्चन है सेकंड, वो कहता है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 रिकरिंग। कैन यू प्रेडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing long division। तो ये कह रहे हैं कि 1/7 का ये है डेसिमल एक्सपांशन, और क्या हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं इन सभी के डेसिमल एक्सपांशंस विदाउट एक्चुअली डूइंग इट।
मतलब मुझे पूरा लॉन्ग डिवीजन जो हम लोग फर्स्ट रोमन नंबर में कर रहे थे वैसा नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली उसे प्रेडिक्ट करना है। और अगर ऐसा हो सकता है, इफ़ सो हाउ, तो कैसे होगा। तो काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले सोल्यूशन में मैं लिखता हूँ 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन, जो ऑलरेडी मुझे इन लोगों ने दे रखा है, करके दिया हुआ है क्वेश्चन में। 0.14287 रिकरिंग है, ये ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अभी मुझे डेसिमल एक्सपांशन चाहिए 2/7 का, तो बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। ये 2/7 है ना, 2/7 है। न्यूमरेटर को अलग करते चलो, न्यूमरेटर को अलग करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1/7। देखो 2 × 1 2 हो जाएगा और नीचे 7 है, तो 2/7 को ही लिखने का ये अलग तरीका है। बस मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर सेपरेट करता हूँ, लिखता हूँ × 1/7, क्योंकि 2 × 1/7 इज 2/7, तो 2/7 को ऐसे एक्सप्रेस करा, तो ये 2 जो है वो वैसे ही रखता हूँ। ये 1/7 के जगह पे, ये जो 1/7 यहाँ पे है, इसके जगह पे इसका जो वैल्यू गिवन है वो लिख देता हूँ। 2 × 1/7 के जगह पे क्या आएगा 0.14287 रिकरिंग। अब 2 × ये मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने तो सबको आता होगा ना, 2 7 14, 2 5 10 + 1 11 हो जाएगा, 2 8 16 + 1 17 हो जाएगा। समझ रहे हो, 2 4 + 1 5 हो जाएगा, 2 4 8, 2 1 2, 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। पॉइंट है 0, ठीक है, 0.0। तो ये हमको यहाँ पे डेसिमल एक्सपांशन मिलेगा। डेसिमल के बाद रिकरिंग का सिंबल, जो रिकरिंग का ऊपर बार है वो लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 3/7, तो मैं क्या करूँगा 3 × 1/7 करेंगे। 3 वैसे ही × 1/7 की जगह पे उसका जो डेसिमल एक्सपांशन है 0.14287 लिखेंगे, इक्वल टू, अब 3 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने तो आता है ना सबको। देखो ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन ऐसे जो करते हैं 0.14287, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये वाला मल्टीप्लिकेशन तो आता है ना सबको, 3 7 21, 3 5 15 16 17, 3 8 24 + 1 25, 3 2 6 + 2 8, 3 4 12, 3 1 3 + 1 4.0, क्या आया 0.428571, क्या आया 0.428571, है ना। डेसिमल के बाद रिकरिंग कर दो, क्योंकि सारे रिकरिंग है तो हमेशा डेसिमल के बाद रिकरिंग का सिंबल दे देना है। तो ये क्या है 4/7, 4/7 को कैसे लिख सकता हूँ 4 × 1/7, तो 4 × 1/7 की जगह पे क्या है 0.14287 है, तो 4 से अब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। किसको मल्टीप्लाई करना है 0.14287 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। कर दो मल्टीप्लाई, 4 7 28, 4 5 20 + 2 22, 4 8 32 + 2 34, 4 2 8 + 3 11, 4 4 16 + 1 17, 4 1 4 + 1 5, 4 0 0, है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, उसके पहले डेसिमल पॉइंट सही जगह पे दिया है, तो ये क्या होगा 0.57148। मुश्किल क्या है इसमें मुझे बताओ एक बारी। 5/7 क्या हो जाएगा 5 × 1/7, तो ये 5 × 1/7, 1/7 की जगह पे 1/7 का जो एक्सपांशन है 0.14287, ठीक है। एक बारी अच्छे से मल्टीप्लाई करके समझाता हूँ आखिरी बारी। तो ये क्या है 0.14287 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 7 35, 5 5 25 + 3 28, 5 8 40 + 2 42, 5 2 10 + 4 14, 5 4 20 + 1 21, 5 1 5 + 2 7,
5 0 से 0। तो ऊपर देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जो फाइनल आंसर है उसमें लेफ्ट से उतने नंबर्स पीछे आने हैं, है ना। डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं ऊपर उतने लेफ्ट से पीछे आने हैं। 6 थे तो 1 2 3 4 5 6, उसके पहले डेसिमल पॉइंट देना। ये तो बेसिक हैं, लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ा होगा। तो 0.71425 रिकरिंग तो हमेशा देना ही है। तो मैंने 5/7 निकाला, आखिरी 6/7 बचा है। ऐसे ही तुम लोग निकालो 6/7 इक्वल टू 6 इंटू 1/7 एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 6 इंटू डेसिमल एक्सपांशन जो 1/7 का है और फाइनल आउटपुट लिखना है। तो आई होप सबको समझा है। 1/7 ऑलरेडी गिवन था, 2/7 मतलब 2 इंटू 1/7, 1/7 को के जगह पे उसका एक्सपांशन, तो 2 इंटू ये एक्सपांशन बेसिक मल्टीप्लिकेशन से आंसर आया। वैसे 3 4 5/7 का मैंने कर लिया है, 6/7 का तुम लोग खुद से करोगे। ये सिंपल है, फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो।